हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। हमने जो नया सिलेबस आपका स्टार्ट किया हुआ है और उसमें एक एक चैप्टर करके हम आपका कंप्लीट करवा रहे हैं। तो बीए थर्ड ईयर के एजुकेशन का शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 1 का यूनिट नंबर 1 पे ऑलरेडी हमारी 2 वीडियोस बन चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं। यूनिट नंबर 2 पर आज हमारी पहली वीडियो होने वाली है। यूनिट नंबर 2 का नाम है आपका शैक्षिक तकनीकी। तो हम एक एक करके पूरा कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप चैनल पे जरूर विजिट कीजिएगा। अगर आपको चैनल हमारा अच्छा लगता है, समझ में आता है, हमारे बात करने का तरीका, आपको समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक पहुंचाइए। ओके, तो सेकंड जो आपका यूनिट है, इस यूनिट का नाम है आपका शैक्षिक तकनीकी। अब इसमें 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है शैक्षिक तकनीकी। एक है शैक्षिक, शैक्षिक मीन शिक्षा, और तकनीकी आप समझ ही पा रहे होंगे आज इस टाइम पीरियड में तकनीकी की कितनी ज्यादा बात की जाती है। तकनीकी से आप बेसिकली जैसे ही सोचोगे आपके अंदर कहीं ना कहीं टेक्निक्स का, मशीन का, यंत्रों का दिमाग में आपके चलने लगेगा। तो शैक्षिक तकनीकी आखिर होता क्या है? तो 20वीं शताब्दी के बाद इस चीज का अपना एक ट्रेंड चला है जिसमें तकनीकी शब्द का बहुत ज्यादा ही प्रयोग किया जा रहा है। तकनीकी का हर एक क्षेत्र में उपयोग होने लगा है, चाहे वो आपका कृषि में तकनीकी हो, उद्योग में तकनीकी हो, हर एक जगह पर तकनीकी शब्द का यूज किया जाने लगा और उसका कहीं ना कहीं रियल में टेक्नोलॉजी का, तकनीक का यूज किया जाता है। अगर आप एजुकेशन की बात करोगे, शिक्षा की बात करोगे, तो शिक्षा में जो तकनीकी शब्द है ना, ये जो एड ऑन हुआ है शैक्षिक तकनीकी, ये पिछले 25 से 30 सालों में इसकी बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ी है कि शिक्षा में भी तकनीकी होनी चाहिए। ये जो क्रेज है ये पिछले 25 से 30 सालों में ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो शैक्षिक तकनीकी से अगर हम जैसे ही सोचते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है कि ये यंत्रों से जुड़ा हुआ है, मशीनों से जुड़ा हुआ ही तकनीकी हो सकता है। जबकि अगर हम रियल में समझने जाएं कि एजुकेशन में शैक्षिक तकनीकी का अर्थ क्या है, क्या ये यंत्रों से जुड़ा हुआ है? तो शैक्षिक तकनीकी जो है वो वैज्ञानिक यंत्रों से भी जुड़ सकता है, और अगर यंत्र नहीं भी यूज किए जा रहे हैं तो भी उसे शैक्षिक तकनीकी कहा जा सकता है, अगर उसमें वैज्ञानिक ढंग का, जो चीजें हम वैज्ञानिक तरीके से सीखते हैं उसका हम अपने व्यवहारिक जीवन में यूज करने लग जाए तो वो भी तकनीकी कहा जाएगा। जरूरी नहीं है कि तकनीक के लिए आपको यंत्रों का ही उपयोग करना है। तो अगर बेसिक रूप से समझने की कोशिश किया जाए तो जो ये शैक्षिक तकनीकी शब्द है, इसका जो है आधुनिक अर्थों में सबसे पहले प्रयोग किया गया 1967 में। पहली बार ये यूज किया गया 1967 में इंग्लैंड में। इंग्लैंड के एक शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये छापा हुआ था, उनका नाम था ब्रिनमोर जोन्स। इन्होंने पहली बार शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग अपने रिपोर्ट में किया कि शैक्षिक तकनीकी जैसा भी कोई चीज होता है, एग्जिस्ट करता है। ये पहली बार हुआ और धीरे धीरे इस शब्द की और इस चीज की आज इंपॉर्टेंस इस लेवल पे है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते किस लेवल पर इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। अब आइए, ये जो हमारा टॉपिक है ना शैक्षिक तकनीकी, इसके बारे में और भी विद्वान है, क्योंकि जब कोई भी चीज नई चीजें इंट्रोड्यूस होती है या कोई भी चीज है उस पर विद्वान जो होते हैं, उस फील्ड से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि यार हम किस तरीके से इस चीज को समझते हैं, किस तरीके से इस चीज को हम सोचते हैं, वो होता है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। तो शैक्षिक तकनीकी पर तमाम सारी चीजों ने अपना रिपोर्ट रखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं एनसीईटी ने लिखा हुआ है। एनसीईटी मतलब क्या हो गया? नेशनल एजुकेशन का, एनसीईटी मतलब क्या हो गया? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ने शैक्षिक तकनीकी पर अपना विचार रखते हुए लिखा हुआ है कि शैक्षिक तकनीकी मानव अधिगम के प्रक्रम को सुधारने और उन्नत करने के लिए प्रणालियों, तकनीकियों और सहायक उपकरणों का विकास, प्रयोग और मूल्यांकन। इन्होंने क्या कहा? एनसीईटी ने क्या कहा अपनी रिपोर्ट में? इन्होंने बताया कि शैक्षिक तकनीकी जो है वो मनुष्य का अधिगम मतलब सीखने का तरीका, अधिगम के प्रक्रम जो है उसको कुछ सुधार करना हो, कुछ चेंजेस लेकर के आना हो, उन्नत कराना हो इस चीज को, तो उसके लिए जिन प्रणालियों का, तकनीकियों का और सहायक उपकरणों का जो विकास किया गया कि ये सहायक उपकरण आए, उनका प्रयोग किया जाए, उसका मूल्यांकन किया जाए, ये सारा कुछ कहीं ना कहीं मिलजुल करके क्या बनता है? ये शैक्षिक तकनीकी ही बनता है। अब इसी पर अपना विचार रखते हुए जीओएम लीथ कहते हैं, इनका मानना क्या है कि शैक्षिक तकनीकी जो है वो सीखने और सिखाने की दिशा में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है। जीओएम लीथ कहते हैं कि शैक्षिक तकनीकी जो है, हम जो शिक्षा देते हैं या हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, सीखने और सिखाने की दिशा में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है कि हम वैज्ञानिक जो हमारा ज्ञान है उसको कहीं ना कहीं हम अपने एजुकेशन पॉलिसी में लेकर के आए। तो शैक्षिक तकनीकी सीखने और सिखाने की दिशा में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है जिसके द्वारा शिक्षण और प्रशिक्षण की प्रक्रिया को की प्रभावशीलता, दक्षता का विकास करके उसमें सुधार लाया जा सकता है।
वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करेंगे तो जो शिक्षा देने लेने की और शिक्षा देने की जो प्रक्रिया है उसकी जो प्रभावशीलता है, दक्षता है, उसका विकास होगा और बेहतर तरीके से एजुकेशन ओरिएंट कराया जा सकता है, दिया जा सकता है, लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। अब इसी पर अपना विचार रखते हुए एस.एम. कुलकर्णी कहते हैं कि तकनीकी एवं विज्ञान के आविष्कारों और नियमों का शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। इन्होंने क्या कहा कि जो तकनीकी है और विज्ञान के जो नए नए आविष्कार हुए हैं, जो नए रूल्स आए हुए हैं, जो रेगुलेशंस आए हैं, सोचने का नया तरीका है, वो सारी चीजों का नियमों की जो है वो शिक्षा की प्रक्रिया में अगर इनका प्रयोग किया जाने लगे तो वो कहलाएगा शैक्षिक तकनीकी। तो इस तरीके से विद्वानों ने इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा हुआ है कि क्या चीज आखिर होती है शैक्षिक तकनीकी। अब आइए बात करते हैं शैक्षिक तकनीकी की जरूरतों पर। क्या इंपॉर्टेंस है आखिर शैक्षिक तकनीकी की? शैक्षिक तकनीक की हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, शिक्षा में, एजुकेशन में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो इस पर कुछ पॉइंट्स के आधार पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहला जो इसका यूज है शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता, वो है विद्यार्थियों की आवश्यकता का विश्लेषण करना। कि हम जिन विद्यार्थियों को डील कर रहे हैं, जिन विद्यार्थियों से हमारे कॉन्टेक्ट है, जिनसे बातें हो रही हैं, उन विद्यार्थियों का विश्लेषण करना कि उनको जरूरत क्या है। हर एक इंडिविजुअल की अपनी नीड होती है, तो विद्यार्थियों की जरूरत क्या है, उन जरूरतों को एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप एनालाइज नहीं करोगे कि उनकी जरूरतें क्या है, तो आप उनको कुछ भी देते जाओगे। एक इंसान है जिसको भूख लगा हो, उसको खाने की जरूरत है, आप उसको हीरा सोना दोगे, मैटर नहीं करता यार। अगर ऐसी जगह है जहां पर वो उसका यूज करके खाना नहीं खरीद सकता है, तो उसके लिए उस सारी चीजें व्यर्थ है। तो इसीलिए कहा गया है कि एक एजुकेशन पॉलिसी में विद्यार्थियों की जरूरतों को जानना, उसका विश्लेषण करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये काम होता है शैक्षिक तकनीकी के द्वारा। दूसरी चीज आपका जो शैक्षिक तकनीकी है, ये पाठ्यक्रम संबंधी जो सामग्री है उसके लिए तार्किक और मनोवैज्ञानिक मार्ग का प्रयोग जो है पथ प्रदर्शन करता है या प्रयोग करता है। कि शैक्षिक तकनीकी की जरूरत होती है किस लिए? कि हम तार्किक रूप में, मनोवैज्ञानिक रूप में हम हमारा क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, कौन सी चीजें हमको चूज करनी है, कौन सा पाठ्यक्रम एक विद्यार्थी के लिए बेहतर होगा, ये सारे चीजें चूज करने में तार्किक और मनोवैज्ञानिक मार्ग प्रदर्शित करता है शैक्षिक तकनीकी। अगला चीज है आपका परीक्षा के वर्तमान तरीकों में सुधार करना, कि किस तरीके से एनालाइज किया जाए। अलग अलग तरीके के परीक्षा होते हैं, पहले होता था लिखित परीक्षा ही हो रही है, अब ऑप्शन वाले भी परीक्षा में आ गए हैं। पहले रिटन में होता था, अब कंप्यूटर वाइज भी हो रहे हैं। तो मतलब अलग अलग तरीके से इस टाइम पर उन चीजों में किस चीज की जरूरत है वो चीज लेकर के आना भी शैक्षिक तकनीकी क्या हो सकता है। विद्यार्थियों की क्षमता और कुशलता का विश्लेषण करना, कि विद्यार्थी जो है उसके अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या उसके अंदर कुशलता है, उसके अंदर क्या क्षमता है, उस चीज का विश्लेषण करने में शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता लगती है। शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से हम जान सकते हैं कि एक विद्यार्थी की क्या क्षमताएं हैं, क्या कुशलताएं हैं। तो ये सारा कुछ हमको समझना पड़ेगा। अगला है आपका शिक्षण को सरल और रुचिकर बनाने में भी शैक्षिक तकनीक का यूज है। कि जैसे कि कुछ चीजें सीखनी है ना, हम उसे ऐसे ही पढ़ाते चले जा रहे हैं तो वो उतना मैटर नहीं करता है। कि अगर आप कुछ चीजें हैं, कोई टीचर है बैठ के पढ़ा रहा है, आपको उतना मैटर अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही चीजें थोड़ा सा और रुचिकर तरीके से, कुछ जैसे छोटे बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, कोई चीज समझा रहे हो, उसमें कुछ कार्टून एड्स कर दिए, कुछ एलिमेंट्स ऐड कर दिया, विजुअल्स चल रहे हैं, ऑडियो चल रहा है, तो उससे बच्चे ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो शिक्षण को ज्यादा सरल भी बनाया जा सकता है, रुचिकर भी बनाया जा सकता है। नए नए जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स का उपयोग किया जाता है, चीजें पिक्चर के रूप में भी दिख रही हो आपको, वीडियो के रूप में मोशन चल रहा हो, तो वो सारी चीजें ज्यादा अच्छी भी लगती है, रुचिकर भी होती है, इंटरेस्टिंग भी होती है, और वो सरल बनाती है शिक्षण प्रणाली को। ओके, अब आगे हमको बात करना है कि शैक्षिक तकनीकी की जो आवश्यकता है, तो शैक्षिक तकनीकी का महत्व क्या है, और भी चीजें शैक्षिक तकनीकी से रिलेटेड, आइए देखते हैं। तो अब अगर हम बात करें शैक्षिक तकनीकी की विशेषताओं के बारे में कि आखिर शैक्षिक तकनीकी की विशेषता क्या है, तो अगर हम इनकी बेसिक विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता हम यही लिख सकते हैं कि ये शिक्षा शास्त्र का ही एक पार्ट है। ये जो शैक्षिक तकनीकी है, ये शिक्षा शास्त्र का ही एक पार्ट है, एक भाग है, क्योंकि शिक्षा के साथ ही ये कनेक्टेड है। तो ये शिक्षा शास्त्र का ही एक पार्ट है, एक अंग है। दूसरी विशेषता है कि जो शैक्षिक तकनीकी है, ये प्रभावकारी अधिगम के लिए विधियों और प्रविधियों के विकास पर बल देता है। कि कुछ ऐसा अधिगम मतलब सीखने का तरीका एक ऐसा प्रभावशाली तरीका बने, और उसके लिए वो क्या करता है, विधियों पर जोर देता है, प्रविधियों पर जोर देता है। कि इसका जब विकास होगा, विधियों का विकास होगा, प्रविधियों का विकास होगा, तो उससे एक प्रभावकारी अधिगम बन सकेगा, जिससे कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया बेहतर हो सकेगी। तीसरी चीज है आपका कि ये अधिगम की प्रथाओं की जांच के लिए मापक यंत्रों का निर्माण पर भी बल देता है। कि कुछ ऐसे यंत्र बने जिसके माध्यम से हम जान सके कि अधिगम की जो प्रथाएं हैं वो कितने लेवल पे सफल है, असफल है, कैसे, उसको समझने के लिए हमको एक यांत्रिक तौर पर चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इस पर भाई फोकस कौन करता है?
शैक्षिक तकनीकी। चौथी चीज है आपका कि ये अधिगम के स्रोतों का संगठन करने के लिए उपागम को अनुशासित और संगठित करती है, कि जो भी उपागम है जो अधिगम के स्रोतों का संगठन करने के लिए जरूरी है उसको अनुशासित और संगठित करना भी शैक्षिक तकनीकी का काम है। तो इस तरीके से भी ये शैक्षिक तकनीकी की विशेषता हो गई। पांचवी चीज है आपका कि इसका संबंध शिक्षा की समस्याओं, उनके विश्लेषण, उनके निराकरण और शिक्षा में सुधार लाने के लिए होता है। यानी कि शैक्षिक तकनीकी का संबंध किससे है? शिक्षा की जो समस्याएं हैं उनको समझना, उनका विश्लेषण करना, उनके निवारण के लिए, उनके निराकरण के लिए, शिक्षा में सुधार लाने के लिए क्या चीज करना है, कैसे करना है, उस चीज पर फोकस करना भी शैक्षिक एजुकेशन का ही काम है, शैक्षिक तकनीकी का ही काम है। 6 नंबर का जो आपका कह सकते हैं विशेषता है वो है शैक्षिक तकनीकी विद्यालय को एक प्रणाली के रूप में स्वीकार करता है, कि जो विद्यालय है वो क्या है? एक प्रणाली है, एक तौर तरीका है कि इस तरीके से एक विद्यालय को चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। तो एक तौर तरीके को समझता है और कहता है कि जब प्रणाली है तो उसके लिए विधियों की जरूरत होगी, तो विधियां और प्रविधियां जितनी बेहतर बनेंगी उतना ही बेहतर, उतना ही प्रभावशाली अधिगम भी बन करके रेडी होगा। तो ये बेसिक रूप से हम कह सकते हैं कि शैक्षिक तकनीकी की ये विशेषता है। अब अगर बात करें शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र की, कि शैक्षिक तकनीकी जो होता है ये किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ है, तो अगर हम एजुकेशन के बारे में बात करें, शिक्षा, सीखने सिखाने की, अधिगम की बात करें, तो इसको 4 रूपों में हम कह सकते हैं कि 4 क्षेत्र में बंटा हुआ है। जिससे पहला है आपका व्यक्ति शिक्षण। व्यक्ति शिक्षण में क्या होता है कि जब आपने किसी एक व्यक्ति का, उसका इंटरेस्ट, उसकी जो भी फील्ड है उस चीज को समझ करके किसकी रुचि किस टाइप में है, किस तरीके के क्षेत्र में वो जाना चाहता है, उसको अकेले उस टाइप की एजुकेशन की शिक्षा दी जाए, तो वो कहलाता है आपका व्यक्ति शिक्षण, कि एक व्यक्ति, एक पर्सनल व्यक्ति को शिक्षा दिया जा रहा है। दूसरा है आपका कक्षा शिक्षण, जब एक तरीके के व्यक्तियों के बारे में हमें पता चल गया कि इस तरीके के, इस कैटेगरी के इतने सारे लोग हैं, तो उनको एक क्लास में पूरा बिठा दिया गया और उस क्लास में बिठा करके सबको जो शिक्षा दी जा रही है वो कहलाता है आपका कक्षा शिक्षण। अगला है आपका दूर शिक्षा। दूर शिक्षा आपको पता ही है कि जब हम बैठे हों अपने यहाँ और कोई बैठा हो हमसे 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर, और उसको जो एजुकेशन दिया जाएगा वो दूरस्थ शिक्षा कहलाएगी। पहले ये दूरस्थ शिक्षा होता था कि बुक्स सेंड कर दिया गया, बुक्स भिजवा दिया गया, बच्चे पढ़ रहे हैं अपना। अब दूरस्थ शिक्षा में आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं आज के टाइम पीरियड पे। अगला है आपका जन शिक्षा, यानी कि ऐसा एजुकेशन जो सभी लोगों के लिए हो, मास के लिए हो, तो वो कहलाता है आपका जन शिक्षा। तो इस तरीके से शैक्षिक तकनीकी का इन चारों क्षेत्रों में काम लगता है, चाहे वो व्यक्ति के शिक्षण को समझना हो, कच्चा शिक्षण देना हो, दूरस्थ शिक्षा देना हो, जन शिक्षा देना हो, इन सभी में शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो ये था बेसिकली हमारा BA थर्ड ईयर के जो है जो एजुकेशन है उसके पेपर 1 का यूनिट नंबर 2 शैक्षिक तकनीकी, जिसके बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया इस वीडियो में। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल, इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन भी जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय